वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 15 नवंबर में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें क्वेश्चन आया था, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये मेरे पास लिखा हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि ये जो नीचे दिए हुए हैं इनको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ देता हूं। सबसे पहला जो था वो था हमारा महालनोबिस मॉडल। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान, यानी कि इसको हम बोलते हैं अनवरण योजना का प्रारंभ। तीसरा था डिक्लेरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे, यानी कि योजना अवकाश की घोषणा। और चौथा है इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी, यानी कि समावेशी समृद्धि रणनीति। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ कोड दिए हुए हैं जिसको आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो बच्चों मुझे लगा कि इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं आपको बता दूं कि ये वाला ऑप्शन सही है, मैं आपको डिटेल में बताऊं। तो बच्चों हम चलते हैं अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर। तो भारत में 1950 में योजना आयोग बनाया, जिसने 1951 से योजना आयोग ने काम करना शुरू किया। तो पहला जो योजना आयोग है, यानी कि आप कह सकते हो प्लानिंग कमीशन जो बना है, वो 1951 से लेके और 1956 तक के लिए था। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो ऑटोमेटिकली इसके चेयरपर्सन होते थे। अब होते थे इसलिए कि अब तो नीति आयोग आ गया, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जो फर्स्ट प्लान था वो हेरोडोमर पर बेस्ड था, यानी कि हेरोडोमर का जो मॉडल था उसमें कुछ मॉडिफाइड किए और उस पर बेस होकर हमने अपने ग्रोथ का अपना जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो बनाया। और जो मेन फोकस रखा गया था बच्चों वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे रखा गया था, यानी कि किस तरीके से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया जाएगा वो हमारा मेन कंसर्न था। इस समय जो हमारी ग्रोथ रेट थी, यानी कि हमारा जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो था 2.1%, लेकिन जो हमने एक्चुअल में अचीव किया था वो 3.6% था। तो इस तरीके से बच्चों हमारी फर्स्ट प्लानिंग हमारी कंप्लीट होती है। सेकंड प्लान के बारे में बात करें तो सेकंड प्लान की जो टाइम पीरियड है वो 1956 से लेके 1961 तक है। और ये जो मॉडल है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था, जो कि अभी क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा। तो याद रखिएगा कि ये जो पीसी महालनोबिस मॉडल है, ये मॉडल जो है वो बना था 1953 में, और इसके बेस पर जो इंप्लीमेंट हुआ था वो 1956 से ये इंप्लीमेंट हुआ था। और इस पूरे के पूरे मॉडल का, या आप कह सकते हो प्लान का जो ग्रोथ रहा वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहा। इस केस में जो टारगेट रखा गया था वो 4.7 रखा गया था, लेकिन जो हमने अचीव कर पाए वो 4.27% कर पाए। लेकिन बच्चों इसकी काफी सारे एक्सपर्ट ने आलोचना की, क्योंकि हमारा जो पेमेंट क्राइसिस क्रिएट हो गया हमारे देश के सामने, खासतौर पे 1957 में। तो इसके बाद इस योजना को खत्म करके हमने एक नया मॉडल लेकर आए जिसको हम गोदगिल योजना के नाम से भी जानते हैं, जो कि थर्ड फ्लाइट मिशन है। आप याद रखिएगा, गोडगिल जो थे वो एक तरीके से आप कह सकते हो जो चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, सॉरी, तो डीआर गोडगिल, तो उनके नाम पर ही इसको गोडगिल प्लान कहा जाता है, थर्ड योजना को, जिसका कि टाइम पीरियड 1961 से लेके 1966 तक का रहा गया है। हालांकि इस योजना में भारत को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में, इसके अलावा इंडो पाकिस्तान वार हुआ 1965 में। तो इसके अलावा बच्चों जो काफी सारा हमारे देश में फ्लड आया, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ड्राफ्ट आया, यानी कि सूखे की वजह से ये पूरा का पूरा टारगेट फेल रहा। और जो हमारा टारगेट था 5.6%, उसकी जगह पे हमें केवल और केवल 2.4% ही ग्रोथ रेट हमें अचीव हो पाई। ठीक है, तो इसकी वजह से हम अगले 3 सालों तक कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं बनाए। इसकी वजह से इसको प्लान हॉलीडे कहते हैं। तो इसके बारे में भी बच्चों क्वेश्चन आया था, प्लान हॉलीडे के बारे में भी अभी आपने देखा था, प्लान हॉलीडे का भी ऑप्शन था उसमें। तो प्लान हॉलीडे जो माना जाता है वो 1966 से लेकर 69 तक माना जाता है, यानी कि इस समय पे गवर्नमेंट ने एनुअल प्लान किया 1 ईयर का, ठीक है। लेकिन ये जो 1 ईयर प्लान है इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटीज पर ही फोकस किया गया। और इसी दौरान भारत ने पहली बार रुपए का डिवैल्यूएशन भी किया था, लेकिन बहुत ज्यादा इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और इसके बाद हमने फोर्थ प्लानिंग बनाया, फोर्थ 5 ईयर जो प्लान है वो आया था 1969 से लेके 1974 तक।
और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रखे गए वो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी रखा गया। इसके अलावा प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि इस पूरी की पूरी योजना का जो लक्ष्य था वो था सेल्फ रिलायंस, किस तरीके से ग्रोथ अचीव किया जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए, ताकि सेल्फ रिलायंस की जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। तो इसी दौरान बच्चों आपने सुना होगा भारत ने 14 जो बैंक है उनको नेशनलाइज किया था, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को नहीं गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लिया था। इंदिरा गांधी के समय पे ये हुआ था। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इसी दौर में स्टार्ट हुआ। इसी दौर में 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी और बांग्लादेश बना। ठीक है, तो जो हमारा ग्रोथ रेट था, जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो 5.7% था, लेकिन जो हम अचीव कर पाए वो थे 3.3%। इसके अलावा बच्चों अगला हमारा जो प्लान आया, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1974 से लेकर 78 तक का है। ठीक है, इसके अंदर का जो मेन फोकस था वो गरीबी हटाओ पर था। ठीक है, गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, डिफेंस। तो गरीबी हटाओ के नारे की वजह से ही इंदिरा गांधी सत्ता में आ पाई। और इस केस में जो हमारा जो टारगेट था, मतलब जो हमने टारगेट था वो 4.4% था, लेकिन जो अचीव किया वो 4.8% ग्रोथ थी। हालांकि 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई और मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको टर्मिनेट कर दिया। जनता दल की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी और उन्होंने नई चीज शुरू की, रोलिंग प्लान। तो आपने इसमें भी पढ़ा होगा, रोलिंग प्लान का एक ऑप्शन था जो कि 1978 में स्टार्ट हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्लान ईयर बनाए गए, 1978-79 के लिए, 79 और 80 के लिए। हालांकि 1980 में जो कांग्रेस सरकार वापस आ गई और उसने इस रोलिंग प्लान को रिजेक्ट करके नया जो 6 ईयर प्लान है वो लॉन्च कर दिया, जो कि 1980 से लेकर 1985 तक रहा। तो 1980 और 85 का जो प्लान है, 5 ईयर प्लान, उसमें जो ऑब्जेक्टिव रखा वो था लिबरलाइजेशन, ठीक है, और पॉवर्टी को हटाना और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, यानी कि जो कंप्यूटर की बात शुरुआत हुई थी वो इसी दौर में शुरू हुई थी। ठीक है, इसके अलावा 1980 के बाद जो इन्वेस्ट, मतलब एक तरीके से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज की बात की गई और जो टारगेट था 5.2 उसके मुकाबले जो हमने अचीव किया वो 5.7 किया। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं 7 5 ईयर प्लान की, जो कि जिसका कि समय जो पीरियड है वो 1985 से लेके और 1990 तक के बीच के रहा था। इसमें भी जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की बात की गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात की गई। ठीक है, और जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था कि कैसे भी करके फूड प्रोग्राम है उसको एक्सेलरेट किया जाए, उसको मजबूत बनाया जाए और नई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। और यहां पर जो हमारा ये जो प्लान है, यानी कि ये हम 7 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, उसमें पहली बार जो प्राइवेट सेक्टर है उसके रोल को महत्व दिया गया, यानी कि कहा गया कि गवर्नमेंट सेक्टर से इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर है। तो इस दौरान में जो हमारा टारगेट था वो था 5% का, जो हमने अचीव किया था वो 6.1% किया था, 6.01। इसके बाद बच्चों 1991 और 1992 2 सालों में हमारे 1 ईयर प्लान ही रहे, एनुअल प्लान ही रहे। काफी ज्यादा आर्थिक अस्थिरता रही, बार बार सरकारें बदल रही थी, तो जिसकी वजह से 1990 और 1991 में और 1992 में एनुअल प्लान रहा। उसके बाद 1992 में दोबारा से फिर प्लान आया जिसको हम 8th 5 ईयर प्लान के नाम से भी जानते हैं बच्चों। और 8th 5 ईयर जो प्लान है, ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान में हमारा जो जिसको प्रायोरिटी दी गई वो दी गई डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि इंसान को या आदमी को किस तरीके से डेवलप किया जाए, उसकी पूरे के पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज को, उसकी बात की गई। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और इसके अलावा ये सारे के सारे हमारे इनको इंप्रूवमेंट करना हमारा योजना का लक्ष्य रखा गया। उस समय नरसिंह राव सरकार थी, तो उन्होंने उसी दौर में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आप जानते होंगे 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए थे, तो उसी दौर में हमारे ये रिफॉर्म शुरू हुए। ठीक है, हालांकि ये जो प्लान है ये काफी सक्सेसफुल रहा, 6.8% ग्रोथ रही 5.6 के मुकाबले, तो ये ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी थी। इसके अलावा बच्चों 9th 5 ईयर प्लान जो है वो उसका जो फोकस रहा 9th 5 ईयर प्लान का, जिसका समय पीरियड था 1997 से लेके 2002 तक का, वो रहा ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो देखिए अलग अलग प्लान में अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहे, वो भी आपको एक बार समझना पड़ेगा। हालांकि ये जो प्लान है ये अपने जो टारगेट है 6.5 उसको अचीव करने में फेल रहा और जो वास्तविक लक्ष्य मिला वो केवल और केवल 5.6 मिला। अगर हम बात करें बच्चों 10th 5 ईयर प्लान की, तो 10th 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड है वो 2002 से लेके 2007 तक का है। इस प्लान में जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया कि अगले 10 सालों में जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम मतलब लोगों की इनकम डिवाइडेड बाय जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, उसको डबल करना
और इसके अलावा जो पॉवर्टी है उसको 15% से नीचे लेकर आना 2012 तक ही हमारे लक्ष्य रखे गए। इस केस में जो ग्रोथ का टारगेट रखा गया वो 8% रखा गया, लेकिन जो अचीव किया वो 7.6% था। तो काफी अच्छा टारगेट हमने अचीव किया 2002-2007 के बीच में। अब हम बात करते हैं बच्चों 11 5 ईयर प्लान की। तो 2007 से लेकर 2012 तक 11 5 ईयर प्लान रहा, जिसको कि हम एक तरीके से आप कह सकते हो इस केस में इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि जो आपने वर्ड सुना था इंक्लूसिव ग्रोथ वाला, वो 2007 में पहली बार आया। इंक्लूसिव समावेशी विकास की बात हम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं। इस पॉलिसी को बनाने की जिम्मेदारी सी रंगराजन की थी, जो बाद में जाके भारत के आरबीआई गवर्नर बने। इट अचीव ए ग्रोथ रेट ऑफ 8% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 9%, ठीक है। तो बात करें बच्चों, अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा इंक्लूसिव ग्रोथ का जो टाइम पीरियड है वो 2007 का है। अगर हम बात करें बच्चों 12 5 ईयर प्लान की, तो 2012 से लेकर 2017 तक 12th 5 ईयर प्लान रहा है। इसके अंदर भी हमें इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई, साथ ही साथ सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई, और जो टारगेट रखा गया वो 8% रखा गया। तो बच्चों ये जो 12th 5 ईयर प्लान है वो हमारा आखिरी प्लान रहा, क्योंकि 2017 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई एनडीए के लीड में, उन्होंने ये जो 5 ईयर प्लान है, ये जो प्लानिंग कमीशन है, उसको हटा के नीति आयोग बना दिया गया, ठीक है। यानी कि 5 ईयर प्लानिंग वाज रिप्लेस्ड बाय दी 3 ईयर एक्शन प्लान, यानी कि अब 3 ईयर का एक्शन प्लान बनता है। और ये जो है ये एक पार्ट है 7 ईयर स्ट्रेटेजी का, जो कि और 15 साल के विजन का, यानी कि अब गवर्नमेंट क्या करती है 15 साल का विजन लेके चल रही है कि अगले 15 सालों में क्या करना है। तो 7 ईयर की स्ट्रेटेजी और 3 ईयर का प्लान है, इस तरीके से गवर्नमेंट बना रही है। अब नीति आयोग जो है वो उसको नीति आयोग आ गया है प्लानिंग कमीशन की जगह, यानी कि योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग है। और ये जो हुआ है 1 अप्रैल 2017 से हुआ है, यानी कि नीति आयोग का जो रोल है वो अलग है। नीति आयोग जो है वो रिकमेंडेशन देता है, लेकिन वो एक तरीके से फाइनेंशियल मैटर में आप कह सकते हो अब उतना कंट्रोल नहीं है उसका, या उनका कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो नीति आयोग के रिकमेंडेशन को मानने और ना मानने के लिए बिल्कुल आजाद है। तो बच्चों इस तरीके से हमने सारे के सारे पॉइंटों को समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बेसिकली आप ही को लर्न करना था। तो बच्चों क्वेश्चन पे वापस हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो इसमें देखिए 4 ऑर्डर दिए हुए हैं। सबसे पहला है माल यूनिवर्स ऑर्डर मॉडल। तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बच्चों कि जो सेकंड योजना थी, यानी कि सेकंड योजना का मतलब है जो हमारा टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 61 तक का, उसमें ये योजना आई थी। उसके बाद बच्चों अगला जो आता है वो आता है योजना अवकाश, यानी कि आप कह सकते हो प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे आपने देखा था 1966 से लेकर 69 में प्लान हॉलीडे आया था। इसके बाद अब बच्चों हमारा आया था, इसके बाद हमारा आया है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का जो टाइम पीरियड है वो 1978 से लेकर 79, यानी कि 2 साल रोलिंग प्लान रहा मोरारजी देसाई की सरकार में। और लास्ट में जो इंक्लूसिव ग्रोथ आया है, इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी, समावेशी समृद्धि रणनीति 2007 में। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम देखेंगे तो जो सबसे सही ऑप्शन आएगा वो हमारे लिए आएगा डी ऑप्शन, यानी कि सबसे पहले आएगा 1, 3, 4 और 2। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ ये भी आइडिया हो गया होगा कि डिफरेंट प्लानिंग में हमारी कौन कौन सी योजनाएं रही, किस किस तरीके से हमने प्लान किया, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव रहे, क्या क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए कि नहीं कर पाए। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो से काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।